इस एपिसोड के स्टार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि जिन ने हैना को किस किया था, जिसकी वजह से उसका कर्ज ख़त्म हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूना और वंतक ने मिलकर उसके लिए सेलिब्रेशन का इंतज़ाम किया था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद रात को देखते हैं कि यूना ने हैना से कहा कि तुम अगर उससे डेट कर रही हो तो तुम्हें स्कूल में सबसे छुपा के रखना पड़ेगा, वरना सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोग ऑफिशियली डेट कर रहे हो। जिसमें वो कहने लगती है हाँ। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन की कॉल आने लगती है, जिसकी वजह से हैना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देख के यूना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगती है कि फाइनली उसे कोई अच्छा पार्टनर मिल गया है। तभी इतनी देर में वन तक उसका हालत देख के समझ जाता है कि उसे भी थोड़ी सी जेलसी हो रही है, जिसकी वजह से वो सामने चिकन का पीस उसके मुंह में घुसा देता है। जिसके बाद उसके सामने फ़नी सा एक्ट करने लगता है। अब उसे ऐसा फ़नी सा एक्ट करते हुए देख के यहाँ पे यूना को समझ में नहीं आता और उसे कंट्रोल नहीं होता, जिसके बाद वो वंतक के पास आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। वंतक उसे ऐसे देखते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, जिसमें यूना एम्बेरस होकर उससे माफ़ी मांगती है। फिर हम इधर हैना को देखते हैं जो कि बिस्तर के अंदर जिन से बात करी थी और जिन से पूछती है कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है, जिसमें जिन उसे बताता है कि हैना। हैना नाम सुन के वहाँ हैना जिन से बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, तो तुम्हें हमारा नंबर किसी और नंबर से सेव करना चाहिए। जिसमें जिन खुश हो जाता है और उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम बताने लगता है, जिसमें हैना काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें कौन सा नाम पसंद आया है। तभी वो बोलने लगती है कि सियोल हैना। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी नंबर से अपना नाम को सेव करेंगे। इधर हम वोग्योन को देखते हैं जो कि ब्रेसलेट बना रहा था। तभी इतनी देर में वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आते हैं और उसे यहाँ पे देख के कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए ना, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तुम्हें हक नहीं है कि यहाँ पे रहने का। और उसे यहाँ से भगा रहे होते हैं, जिसमें वोग्योन उसे कहने लगता है कि तुम्हारा एक्टिंग ख़त्म हो गया, अब इससे ज़्यादा एक्टिंग मत करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तभी वो ब्रेसलेट को पकड़ते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें तो ट्राइगल की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल कहते हैं वोग्योन से, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस घर जाना चाहिए, हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं, मुझे तो यहाँ पे इंसानों के बीच रहना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है, मुझे तो अपने माउंटेन के घर में जाना है। और उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वोग्योन कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। जिसके बाद वो जाने लगता है। जैसे वो जा रहा था तो इतने देर में वाइस प्रिंसिपल कहने लगता है तुम उस लड़की को अभी तक भूले क्यों नहीं हो। जिस बात को सुन के वहाँ पे वोग्योन रुक जाता है और वो वाइस प्रिंसिपल के पास जाके कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जो पेन मैंने महसूस किया है मैं उन दोनों को भी करवाऊँ। और वो कहने लगता है उसे ब्रेसलेट दे के मैं उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने फ़ील किया है मैं भी उन लोगों को फील कराऊंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी वहाँ पे यूल आता है और उसे पूछने लगता है क्या तुम हैना को डेट कर रहे हो, जिसमें वो बता देता है कि हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं। और वो भी बता देता है कि मुझे उसका सीक्रेट पता है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि हैना से चैटिंग कर रहा था और उसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके साथ चैटिंग करने में। यहाँ हम यूल को देखते हैं जो कि जिन को ऐसे करते हुए देखता है, जिसके बाद उसे बोलने लगता है कि आपको डेटिंग से पहले कुछ एडवाइस पता होनी चाहिए। जिसके बाद वो एडवाइस देने लगता है कि आप कभी भी हैना को लोनली फील नहीं कराएंगे और ना ही उसे ये बोलेंगे कि वो पहले एक डॉग थी, कभी भी कुछ भी होगा तो आप लोग अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और जब भी आप दोनों का 100 डेज़ कंप्लीट हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे चॉकलेट दें और उसे अच्छा फील कराएं। जिसमें जिन कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है, स्कूल जाओ चुपचाप। फिर हम हैना और जिन को देखते हैं जो कि साथ में स्कूल जा रहे थे लेकिन अलग अलग। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे वही ब्रेसलेट को देखते हैं जो कि वोग्योन ने बनाया था। ये देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सुजुन कहने लगती है कि ये सारा ब्रेसलेट हमें वाइस प्रिंसिपल ने दिया है ताकि हम लोग इसे पहन सके। तभी वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आते हैं और वो हैना के लिए दूसरा ब्रेसलेट लेके आते हैं जो कि वही टाइगर वाला था और उसे ज़बरदस्ती पहनने को कह रहे थे, जिसमें ना चाहते हुए भी हैना उसके सामने ज़बरदस्ती उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। जिसके बाद वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल एक मीटिंग बैठाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारे पास के स्कूल में 2 टीचर रोमांस करते हुए पकड़े गए हैं और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे स्कूल में भी ऐसा हो और बच्चे लोग गलत समझे। इसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कभी भी किसी रोमांस करना होगा तो ये लोग स्कूल के बाहर करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग स्टाफ रूम में यही सारी बातें कर रहे थे और लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत है कि ऐसा करना है स्कूल में, बच्चे भी देख के क्या ही सीखेंगे।
और ये सारा सुन के यहाँ पे हैना को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। ये देख के वहाँ पे जिन को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वह हैना का रिएक्शन देख रहा था। जिसके बाद वो हैना के पास जाता है और उससे संतरा मांगने लगता है, लेकिन हैना उसको देख के ऐसे करने लगती है जैसे कि उसे जानती ना हो और उसे देने से मना कर देती है। जिसमें सुजुन हैना को डांटने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, और उसे संतरा देने को कह रही थी, लेकिन जिन खुद ही उसे संतरा ले लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की वहाँ पे जिन और हैना को देख लेती है, जहाँ जिन हैना को एक लेटर देता है। ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी फ्रेंड को सब दिखाने लगती है, लेकिन वहाँ से जिन और हैना चले चुके थे। जिसके बाद हम यहाँ पे युल को देखते हैं जो कि हैना के पास आता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता चला कि आप मेरे अंकल को डेट कर रहे हैं। जिसमें हैना कहने लगती है कि हाँ, मैं उसे डेट कर रही हूँ। तभी इतनी देर में युल को देखते हैं जो कि हैना को काफ़ी ज़्यादा एडवाइस दे रहा था लव के बारे में, और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो लव में काफ़ी अच्छा है, और वो बताने लगता है कि जिनको क्या पसंद है और नहीं पसंद है। जिसमें हैना उसका गौर से बात को सुन रही थी। जिसके बाद उसका थैंक यू बोलती है और वहाँ से युल चला जाता है। उसके जाने के बाद हम इधर देखते हैं कि जिन हैना को लेके एक जगह पे लेके आया था और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हैना उसे कहने लगती है कि तुम जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि तुम्हें अवॉइड करना। जिसमें जिन कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके आया था, और उसे बुक दिखाने लगता है। जैसे हैना उस बुक को देखती है जिसमें उन दोनों का नाम था, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी जिन हैना से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं स्कूल के सामने तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट नहीं करूँगा। जिसमें हैना भी मान जाती है। हम इधर मिस यून को देखते हैं जो कि उन दोनों को ऐसा फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जलस होने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत ही वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। कहती है कि मैंने कुछ वियर्ड सा देखा है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ। जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल को वो लेके आती है और हम देखते हैं कि वहाँ से जिन और हैना जा चुके थे। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जिन और हैना एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। जिसमें वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को किस या हक कर रहे थे। जिसमें वो कहने लगते हैं नहीं, वो लोग हक तो किस वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। तभी वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम अनाप शनाप चीज़ों के लिए मुझे उठा के लेके आती हो। जिसके बाद हम स्टाफ रूम का देखते हैं जहाँ जिन और हैना एक दूसरे से बात करते हुए फ्लर्ट करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और ये देख के वहाँ पर मिस यून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में चली जाती है। फिर हम जिन और हैना को देखते हैं जहाँ जिन हैना को एक जगह पर लेके आया था और उसे रेनबो दिखा रहा था। रेनबो देख के वहाँ पर हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका थैंक यू बोलती है कि उसने इतना अच्छा चीज़ उसे दिखाया। जिसके बाद माहौल बन रहा था और वो दोनों किसी कर रहे थे। तभी इतने देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट आ चुके थे। जिसके बाद वो लोग छुप जाते हैं। हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैडमिंटन खेलने आए थे। तभी एक स्टूडेंट वहाँ जाके पर्दे को हटाने के लिए एक बटन दबाने लगता है, जिसकी वजह से पर्दा हटने लगता है। हम देखते हैं कि पर्दे के अंदर वो दोनों अलग अलग छुपे हुए थे और एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी वही स्टूडेंट उन दोनों को दोबारा देख लेती है। उन दोनों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और इमोशनल होने लगती है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि सामने एक लेडी को देखती है जिसका फेस रिवील नहीं होता, लेकिन उसके पैरों के निशान वो किधर जा रही थी। अब ये देख कि वहाँ पे जिया भी उसका पीछा करने लगती है और हम देखते हैं कि वो लेडी बेसमेंट के नीचे जा रही थी जहाँ वोग्यून गया था। जिसके बाद जिया भी उसका पीछा करने लगती है और उस बेसमेंट के अंदर जाती है जहाँ वो सारा सीन वैसे ही था जैसे कि उसने सपने में इमेजिनेशन किया था। जिसके बाद वो अंदर जाती है और सारा चीज़ का मुआवजा लेती है। जिसके बाद वो सामने उस बॉक्स को ओपन करती है जो कि उसने सपना में देखा था। उसके अंदर एक कपड़ा उसे मिलता है। उस कपड़े को छूते ही उसे कुछ इमेजिनेशन आने लगते हैं। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब यहाँ सामने के पर्दे को हटाने लगती है। जैसे वो पर्दे को हटाती है तो सामने उसे एक पोर्ट्रेट दिखता है जिसमें उसी का फ़ोटो था। ये देख के वहाँ पर जिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम वहाँ पर वोग्यून को देखते हैं जो कि जिया को उठाता है और वहाँ से लेके कहीं चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जिया स्टाफ रूम के हॉस्पिटल में थी। उसका देखभाल करने के लिए वहाँ पे युल भी आया था जो कि इसके चारों तरफ नमक का घेरा करने लगता है। जैसे ही यहाँ पे जिया उठती है तो युल उसे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। लेकिन यहाँ पे जिया तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फ़ोटो वहाँ पर क्या कर रहा था, और अपने इमेजिनेशन में वो खो जाती है। लेकिन वो युल की कोई भी बातों को नहीं सुनती। यहाँ हम युल को देखते हैं जिसे लगता है कि उसके अंदर भूत चढ़ गया,
जिसकी वजह से वो नमक को जिया के ऊपर फेंकने लगता है, जहाँ जिया उसे देखे जा रही थी। इसी के साथ हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।